अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम जी मोहम्मद शहबाज। मैं मोहम्मद कसराव। गाइस उम्मीद करता हूं फिट फाट बढ़िया होंगे। आज का वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार होने जा रहा है। हाउ योगी आदित्यनाथ इज क्रिएटिंग एन अल्टर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू एंड में देते हैं 1 2 3। उत्तर प्रदेश माइट बी बॉलीवुड्स न्यू फ्यूचर, क्योंकि यहाँ पर रामोजी फिल्म सिटी और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ा 1000 एकड़ का स्टूडियो बन रहा है। ये स्टूडियो इतना वेल इक्विप्ड रहने वाला है कि यहाँ पर पूरी मूवी की क्रू सिर्फ एंट्री मारेगी और निकलते समय अपनी मूवी को हार्ड ड्राइव में लेते हुए निकलेगी। हाय गाइस, दिस इज निकिता और आज यूपी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए यूपी की गवर्नमेंट ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल्स डेवलप किए हैं, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास। नॉट जस्ट दिस, ट्रैफिक कम हो और कनेक्टिविटी बढ़ जाए, इसीलिए वहां पर इंडिया का पहला 6 लेन हाईवेज डेवलप हो रहा है, वो भी इतना एडवांस्ड कि उसके ऊपर आईएएफ के फाइटर जेट्स की इमरजेंसी लैंडिंग भी पॉसिबल है। एंड अल्टीमेटली ये सारे डेवलपमेंट का इम्पैक्ट ये होगा कि इफ यू लुक क्लोजली, बॉलीवुड की 80% वर्कफोर्स जो यूपी से ही है, वो अब से यूपी की ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगी। यूपी की गवर्नमेंट ने फिल्म्स की शूटिंग के लिए भी कई सारे सब्सिडीज निकाल रखे हैं ऑलरेडी। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, किसी भी लैंग्वेज में फिल्म शूट करने पर उसके प्रोड्यूसर को मूवी के टोटल कॉस्ट का 50% सब्सिडी में वापस मिल जाता है। वहीं अगर मूवी हिंदी में हो तो 25% सब्सिडी। इतना ही नहीं, अगर किसी भी फिल्म को आधा यूपी में शूट किया गया हो तो गवर्नमेंट उनको 1 करोड़ की सब्सिडी देती है। 2/3 शूट हुई तो उसे 2 करोड़ मिलते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, पर ऑलरेडी काफी सारे बॉलीवुड मूवीज ने इनका फायदा उठा रखा है। गवर्नमेंट तो कास्टिंग पर भी सब्सिडीज दे रही है। जैसे समझो एक फिल्म में 5 से ज्यादा एक्टर्स यूपी से बिलोंग करते होंगे तो उस फिल्म प्रोड्यूसर को 25 लाख मिलते हैं, लेकिन अगर फिल्म का पूरा कास्ट यूपी का होगा तो 50 लाख की सब्सिडी मिलती है। ये आइडिया इतना स्मार्ट है क्योंकि इससे प्रोड्यूसर्स यूपी में ही यूपी के ही कास्ट को लेकर फिल्म बनाने के लिए एंकरेज होंगे। ये सारे सब्सिडीज तो चलो एक्टिव ही थे, लेकिन गवर्नमेंट यही नहीं रुकी, उन्होंने यूपी में ही फिल्म को शूट हो इसके लिए अब एक बड़ी सी फिल्म सिटी भी खोल दी है। एक्चुअली ये आइडिया इतना नया भी नहीं है, पुरानी गवर्नमेंट ने इसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिए थे, मगर ये सारी बातें बस ऑन पेपर्स ही रह गई। लेकिन इस बार यूपी की गवर्नमेंट ने 2020 में एक खास मीटिंग रखी थी, वो भी बॉलीवुड के टॉप 35 प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट के साथ, जहां उनका ये मैसिव 1000 एकर्स का प्लान उन्होंने सबके सामने रिवील किया। लेकिन इस प्लान पर सारे मेंबर्स तब एक्साइटेड हुए जब यूपी सीएम ने उस फिल्म सिटी के अंदर की यूनिक फैसिलिटीज को डिस्क्लोज किया। फैसिलिटीज जैसे कि स्टूडियोज, रेसिडेंशियल, थीम पार्क और यहाँ तक कि फिल्म इंस्टीट्यूट और एयरपोर्ट की। लेकिन ये भी कुछ नहीं, इस नई फिल्म सिटी में तो पोस्ट प्रोडक्शन के स्टूडियोज भी होंगे जो ये मेक श्योर करेंगे कि यहाँ शूट होने वाली फिल्म का कास्ट एक बार अंदर आने के बाद उनकी मूवी को हार्ड ड्राइव में लेकर ही वापस जाएगा। इस पूरे प्लान की लोकेशन को और ज्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए इसे ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही बिल्ड किया जा रहा है, जो दिल्ली से भी कुछ 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। सो बेसिकली यूपी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और स्टेट का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये पूरा फिल्म सिटी का डेवलपमेंट का स्टेप यूपी के लिए एटलीस्ट काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वहां आज तक कोई भी खास डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था। मेडिकल कॉलेजेस का एग्जांपल ले लो, 1947 से 2016 तक पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट में सिर्फ 12 ही मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं। उसी के लेवल का वेस्ट बंगाल स्टेट को ही अगर देखें तो वहां पर 31 मेडिकल कॉलेजेस अभी तक खुल चुके हैं। यूपी इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट, यानी इतना वर्कफोर्स होने के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चरली हमेशा पीछे ही रहा है। 2017 तक तो स्टेट में सिर्फ 2 ही बड़े एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जिन्हें भी पूरी तरह से फंक्शनल होने में 10 साल का टाइम लग गया था। अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने यूपी में एक ऐसी स्ट्रैटेजी इंपोज की जिससे यूपी का पूरा काया पलट हो गया। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर पार्टनर्स फॉर दिस वीडियो, स्किल लिंक। स्किल लिंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जो एकेडमिक और इंडस्ट्री के गैप को फिल करता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। स्किल लिंक ऑफर करता है पीजी प्रोग्राम्स फॉर इंजीनियरिंग डोमेन्स जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, और साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी कोर्सेज ऑफर करता है जैसे कि डेटा साइंस, कन्वर्सेशनल एआई, डिजाइन इंजीनियरिंग एंड मेनी मोर। यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया जाता है जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड होते हैं और आपके पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि सारा का सारा टीचिंग मटेरियल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रिपेयर करते हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। इस वक्त स्किल लिंक पर 25,000 प्लस एक्टिव लर्नर्स है जो कि इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सीख रहे हैं। इसके अलावा स्किल लिंक आपको जॉब्स दिलाने में भी मदद करता है। इन्होंने 2000 प्लस जॉब ऑफर्स दिलाए हैं 300 प्लस रिक्रूटिंग कंपनीज में। सो अगर आपको भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है और इंडस्ट्री रेडी होना है तो यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू गेट 15% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड फ्री करियर गाइडेंस सेशन एक्सपर्ट्स के साथ। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड समझते हैं यूपी की स्ट्रैटेजी क्या थी। तो गवर्नमेंट जान चुकी थी कि स्टेट में अच्छी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रीडेवलपमेंट ना होने की वजह से वो हर सेक्टर में थोड़ा पीछे है।
इनफैक्ट यही वजह थी कि एक मेजर रिलीजियस टूरिस्ट हब बनने के बाद भी वहाँ का टूरिज्म काफी ज्यादा कम था। एग्जाम्पल के लिए वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल ही देख लो। उस एरिया का आखिरी लार्ज स्केल डेवलपमेंट 1780s में अहिल्याबाई होलकर ने किया था। उनके बाद से अब तक वहाँ पे कोई भी रीडेवलपमेंट के साइंस नहीं है एंड वो पूरा मंदिरों के आसपास वाला एरिया काफी ज्यादा बुरे कंडीशन में। यही फैक्टर्स किसी रिलीजियस प्लेस को ओवरक्राउडिंग और स्टैम्पीड से भी काफी वल्नरेबल बना देते हैं। लेकिन यूपी सिर्फ स्टैम्पीड जैसे प्रॉब्लम से वल्नरेबल नहीं था, उसके ऐसे हालत के पीछे एक और मेन रीजन था यूपी में चल रहे क्राइम्स और गुंडा राज। इस प्रॉब्लम के रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ये यूपी की पॉलिटिक्स को तक इन्फ्लुएंस करता था। अगर मैं सिर्फ लखनऊ की ही बात करूं तो वहाँ 180 क्रिमिनल गैंग्स थे। ये गैंग्स कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट लैंड को अपने इलीगल कामों के लिए हड़प लेते थे और अगर किसी ने उनके अगेंस्ट आवाज उठाई तो वो तो उन ऑफिसर्स को पागल खाने में ही डाल देते थे। इस सबसे वहाँ की गवर्नेंस इतनी हद तक अनस्टेबल हो गई थी कि एक बार वहाँ की एक्स सीएम मायावती ने एक महीने में 170 IAS और IPS ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर लिया था एक साथ, जिसने एक तरीके का रिकॉर्ड ही सेट कर लिया था। कुछ इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से यूपी में सिर्फ मार्च 2012 से अगस्त 2013 के बीच 39 कम्युनल राइट्स के रिपोर्ट्स हुए थे। लेकिन कुछ सालों बाद सत्ता बदली, जिसके बाद यूपी की हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आ गया। यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नए सीएम योगी जी ने सबसे पहले एक एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स सेटअप किया। इसका मेन मोटो था इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड्स पर किए गए कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय कर देना और इसके साथ उन सारे कंस्ट्रक्शन को भी तोड़ना जो रिलीजन के नाम पर पब्लिक प्लेसेस को एंक्रोच करके बनाया गया था। प्लस आगे से भी कोई लैंड माफिया ऐसी हरकतें ना करे, इसके लिए यूपी सीएम ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। जैसे कानपुर में जब 3 लैंड ग्रैबर्स ने पुलिस की शूटिंग रेंज के लैंड को ही एंक्रोच कर लिया, तब वहां की पुलिस ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट से 6 महीनों के लिए तड़ी पार कर दिया था, यानी देश निकाला टाइप का। ये टास्क फोर्स इतनी इफेक्टिव है कि 2021 तक ही 67,000 फ्रिकिंग एकड़ का लैंड फ्री हो गया है। इसके अलावा यूपी की गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसका मोटो है लड़कियों को सेफ फील करवाना। एंड अगेन बिलीव इट और नॉट, लेकिन इसके आते ही यूपी में रेप केसेस ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। सो कहीं ना कहीं आज इन्हीं सब एक्शंस की वजह से यूपी के लॉज का काया पलट हो चुका है। यूपी के जो ऑफिसर्स पहले कुछ कहने से भी डरते थे, उन्होंने 2017 से 2022 तक टोटल 168 गैंगस्टर्स का एनकाउंटर किया है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि जितने भी गैंगस्टर्स जेल में ऑलरेडी बंद थे, उन्हें कोई दूसरे दूर के जेल में शिफ्ट किया गया ताकि वो किसी के भी साथ अपने एरिया वालों के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ सके। ये सब के बाद तो योगी जी का ये तक कहना है कि यूपी में अब एक भी गैंगस्टर नहीं बचा है, लेकिन वो आगे मालूम पड़ेगा। अब रही बात यूपी को एक कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए, तो योगी जी ने रिलीजियस प्लेसेस को रीडेवलप करने का भी रास्ता चुना है। इसके लिए उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलप करने के साथ साथ 60 से ज्यादा मंदिरों को रेनोवेशन भी किया है। एंड ये सब के रिजल्ट उनका डेटा ही बताता है। आखिरी 5 सालों में वाराणसी के टूरिस्ट 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड एक और एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि यूपी की गवर्नमेंट टूरिज्म बढ़ाने के साथ साथ कल्चरली इंपॉर्टेंट मूर्तियों को भी वापस लाने में कामयाब रही है। जैसे 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा आइडल और 2 अष्टधातु आइडल्स भी यूपी में वापस आ चुकी है। ऑल्सो ऑफ कोर्स टूरिज्म बढ़ाने के लिए सिर्फ मंदिरों की रिडेवलपमेंट ही काफी नहीं है, एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट करंटली हाईवेज बनाने में भी 6 गुना ज्यादा पैसे डाल रही है। जहाँ 2014 तक यूपी में कुछ सिर्फ 48 रोड प्रोजेक्ट्स थे, आज 468 टोटल रोड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो इतना वेल डिजाइंड है कि यहाँ IAF के फाइटर जेट्स तक लैंड हो सकते हैं। एयरपोर्ट्स भी जहां 2014 तक सिर्फ 2 ही एयरपोर्ट्स थे, आज यूपी में 18 एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। इसमें से भी 7 तो ऑलरेडी फंक्शनल है। इन्हीं एयरपोर्ट्स में से एक होने वाला है जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 2024 तक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा। यही एयरपोर्ट उसी फिल्म सिटी के पास बन रहा है, जिससे अब वहाँ की कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी हो सकती है। आज यूपी के इसी बढ़ते ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से यूपी कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की नजरों में है। जिस यूपी को एक टाइम पे पिछड़ा हुआ समझा जाता था, आज वहीं पे बहुत सारा FDI भी आ रहा है। इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी ने तो ये ओपन मीडिया में अनाउंस किया है कि वो अगले 4 सालों में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं सिर्फ यूपी में। यूपी का ग्रोथ आगे भी ऐसे ही चलता रहे, इसीलिए सीएम योगी जी ने अपने स्टेट का इकोनॉमिक गोल $1 ट्रिलियन रखा है। इसी गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने अलग अलग मिनिस्टर्स को दूसरे देशों में भेजकर यूपी को रिप्रेजेंट करने का भी काम सौंपा है। जैसे डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद, जो फ्रांस और नेदरलैंड्स का टूर करके आए हैं, और मिनिस्टर सुरेश खन्ना, जो USA और UK में यूपी के डेवलपमेंट को डिस्कस करके आए हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के ग्रोथ को लेकर एक और बहुत ही मेजर रीजन है IAS ऑफिसर्स। आज के तारीख में यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स है। लेकिन एक मिनट, क्या यही वो स्टेट्स नहीं है जहाँ से अक्सर ऐसे सारे चीटिंग के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं?
सो व्हाट इज द ट्रूथ? कैसे ये स्टेट इतने सारे IAS ऑफिसर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं? इस टॉपिक में हमने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। यूपी के डेवलपमेंट के बारे में अगर इसके अलावा आपके पास कोई ओपिनियंस है, आपके हिसाब से क्या यूपी जेन्युइनली डेवलप हो रहा है या ये सिर्फ एक मीडिया का फैन है, आपके जो भी ओपिनियंस है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू। भाई यूपी की जितनी भी उन्होंने तारीफ की सारी हकीकत पे मबनी थी, और वही देखा जाए तो एक फैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अभी इस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं, और यूपी को जिस तरह ये सरकार आई है योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने चेंजिंग लाया है बड़े हद तक। चेंजिंग यार बहुत ज्यादा कह सकते हैं जी, और टूरिज्म को लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। कर रहे हैं बिल्कुल। देखे ना अपने मंत्री वगैरह अभी तो आते हैं ना, लेकिन मेहनत की है शुरू से। अब तो आसानी से हो रहा है काम, खुद लोग आ रहे हैं, खुद ही जा रहे हैं। तो मजे की बात है जो इन लोगों ने बॉलीवुड और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत किया है ना जी, 1000 एकड़ पे देख ले इतना बड़ा वो बना रहे फिल्मी, जिससे एक प्रोड्यूसर आएगा पूरी फिल्म कंप्लीट करके अपनी हार्ड ड्राइव में ले जाएगा, चलो कहीं जाने की किधर इन्वेस्ट करने की। ज्यादातर जो प्रोड्यूसर है ना उनको भी बहुत ज्यादा फायदा दिया है। बिल्कुल, बहुत अपने यूपी के एक्टर लाने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं कि हमारे यूपी को इस्तेमाल करो, जितने भी शॉट लो यूपी से लो, आपको ज्यादा मिलेगा। सब्सिडी दे रहे हैं। ये देखिए ना, एक ये मतलब ना जाओ, रहो इंडिया में। एक प्लान होता है, स्ट्रेटजी होती है कामयाब करने की। आप इस तरह अपने स्टेट को कामयाब कर सकते हैं। 24 करोड़ का स्टेट है भाई, 24 करोड़ लोग वहां पे रहते हैं। पाकिस्तान से लगभग, पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, वहां से 2 करोड़ एक्स्ट्रा है वहां पे यूपी की सिर्फ। और देख ले एक अकेला सीएम जो आदित्यनाथ योगी साहब उनको चला रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान की अवाम थोड़ी है, इंडिया की ज्यादा है, इसलिए वो कमाई कर। अब यूपी कल अकेला देख ले यार, 2 करोड़ ज्यादा है। बिल्कुल। तो फिर भी उनको उन्होंने मैनेज किया। इतनी देखे वहां पे करप्शन थी, इतने गैंगस्टर थे, 180 प्लस गैंगस्टर थे जिन्होंने वहां पे उत्तम यार हमारे इमरान खान ने भी आया था ना, जी। जब उसने वो गिराया, जो हुकूमती जगह घेर के बैठे थे माफिया, तो अवाम रोने पड़ गई, ये यार हमारा बिगाड़ा। सारे जितने भी पाकिस्तानी सब इन्हें हुकूमत की जगह ली थी, छोड़ते हुए भी हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? 47,000 जो एकड़ है ना उन्होंने रिलीज करवाया है सीएम योगी आदित्यनाथ। वही तो फायदा देते हैं ना यार, वहाँ पे सरकारी कोई भी चीज बना सकते हैं इजीली। वो एक उन्होंने पूरे किसी को नहीं देखा बड़ा इसकी बिल्डिंग्स बने, उसके घर बने, ये है वो है, नो, उसने सारी चीज को मलिया मेट करके रख दिया यार। मजे की बात देखो ना, गैंगस्टर को खत्म करना। जी जी। और वो भी ऐसे खत्म करना कि जो अपने इलाके के वो बाहर भेज देने, जो जेल में, बाकी को तो एनकाउंटर कर दिया। हाँ, वो एक दूसरे के रब्ता ना करे। 170 प्लस यार एनकाउंटर्स किए गैंगस्टर्स के यार। ये तो अजीब बात है यार, एक समझ से बाहर इस तरह का। ये समझ के बाहर नहीं, ये समझ में योगी जी जो समझ में आते हैं बिल्कुल, ला रहे हैं हर चीज। उन्होंने एक ब्राइट व्यू से दिखा दिया। योगी इस तरह हम यूपी को चेंज किया। तेज दिमाग रखने वाले, बहुत ऑथेंटिक बंदे हैं यार, इनसे मिलना चाहिए। कभी जिंदगी में मुलाकात होगी तो एक इनको अप्रिशिएट करेंगे यार, कभी मौका मिला। अपने एक सीएम बना जी, और पूरे स्टेट को चेंज कर दिया। पूरा स्टेट ही उन्होंने कहां से उठा के कहां पे रख दिया यार, हाई लेवल पे, जमीन से लाके आसमान पे खड़ा कर दिया यार उसको। देखे पूरी हमारे यहाँ भी उनकी तारीफ है। हमें पता ही नहीं था यार यूपी में क्या हो रहा है, क्या मसला है, क्या। अभी ये हम देखते हैं आए दिन नई इस पे नई वीडियो बन रही है योगी पे। हर बंदा, हर चैनल वाले जितने यूट्यूब चैनल्स हैं वो योगी तो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। अच्छा बंदा है तो कर रहे हैं, उसकी अच्छाई है, उसने इतनी देखे ना करेक्टेबिलिटी दिखाई है। ज्यादा अपने एक ना जी बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा दिल से मेहनत की है। जी जी, किसी का दबाव नहीं लिया, किसी माफिया से डरा नहीं कि भैया ये कुछ करेगा या नहीं, झुका नहीं, करप्शन नहीं की, पैसे नहीं बनाए, अपना खड़ा होके एक जगह पे अटल खड़ा रहा, मैंने ये करना है करके दिखा दिया। और यूपी को अच्छा किया बिल्कुल, यूपी के लोगों के लिए अच्छा किया बिल्कुल जी बिल्कुल। देखे उन्होंने ये नहीं सोचा हमने यूपी में 1 एकड़ 1000 करोड़ जो एकड़ है वहाँ पे ये फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो आएंगे अपनी फिल्म। नो, उन्होंने कहा हमारे जो यूपी के लोग हैं उन्हें इंटर करें, फिल्में बनाए, हमें भी आपको फिर भी पैसा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा आप पैसे हमारे हीरोज को दें, कम दे दें, नहीं। ये भी कह सकते थे ना, ये हमने बना दिया स्टूडियो, अब यहाँ पे जो भी आएगा यूपी का एक्टर ही सिर्फ करेगा काम, जी जी, बाकी का नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल सहूलतें ये कानून बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम आपको पैसे देंगे, जी। आए बनाएं और जाएं, ऐश करें। क्या कहेंगे बाबू भाई यार इस बारे में आप? नहीं, बेहतरीन है सारा निज़ाम देखने के लिए तो बाबू भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देख के बहुत खुश हूँ कि जैसे ऐसे आगे वो काम कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यार वाकई यार, ऐसा ना मैंने गैंगस्टर पाकिस्तान में कितनी हाँ, यही वही वही वाला गुंडा राज यहाँ पे चल रहा है जो पहले यूपी में था ना, वही गुंडा राज इधर चल रहा है हमारे पाकिस्तान में। उन्होंने वो गुंडा राज खत्म किया, गैंगस्टर को आउट ऑफ स्टेट किया, सारा चीजें ठीक हो गई। सारा यूपी यूपी देखे कितना डेवलप हो गया, क्या क्या चीजें वहां पे, सिर्फ 2-3 मेडिकल कॉलेज थे, अब वहां पे अंबार लग गया कॉलेज का। यार अपने आप को ठीक करोगे ना जी जी, तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल इस तरह। खुद करप्शन ना करते, खुद अगर योगी जी जितनी जमीन उसने बनाया है यहाँ पे एक्टर के लिए, फिल्म से जी जी इंडस्ट्री इंडस्ट्री बनाई है तो वहां पे। वहाँ पे अपना वो कह देते यार यहाँ मेरा फार्म होगा, जी, वजीरों के कर फार्म हो सकते गए। थे यार, क्या उनको दिक्कत थी? मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं थी ना। जैसे पाकिस्तान में वजीरों के लिए बनते हैं ना, हाउस बनते हाँ। हैं, वजीरों को प्लाट भी मिलते हैं, ये होता है वो होता है। नहीं यार, नाइस। बिल्कुल डरे नहीं, झुके नहीं किसी के आगे, उन्होंने जो भी आगे आया और उठा। इतनी बेहतरीन बिल्डिंग हाँ जो सही सही नजर आ रही थी यार, वीआईपी बिल्कुल, वीडियोस में हमने अमीर देखी। लोगों की होंगी, हाँ, नहीं वो गिरा दी। गिरा दी यार। यही तो होता है, सच पे जो चीज खड़ा हो जाता है वो फिर नहीं बस देखता यार कि जाने को तो जो अमीर होगा वो एक योगी जी से क्यों डर रहा है? हाँ मतलब पावर है, उसने अपना सिस्टम हाथ में किया यार, हुआ है। इन्होंने ला सबके लिए बराबर होता है, बाद में चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको उस लेवल में चलना पड़ता है। वो जैसा वो चलना पड़ता नहीं, चलाना पड़ता है। बिल्कुल, वो जैसे वो चला रहे हैं। चलाते हैं, गाइड करते हैं। वो एक जैसे पहले दौर में एक बादशाह की हुकूमत थी ना, तो वो एक बाहर जा रहा था कुछ सामान लेके ना, तो उसके पास गधे थे, उसमें उन्होंने लून वगैरह अपना नमक लेके जा रहे थे। वो कभी कोई इधर गधा हो जाता था, कभी इधर हो जाता, उसने उसको चबोक मारा, उसने कहा सीधा चलो, ये अकबर बादशाह की हुकूमत नहीं है, सीधा चलो। अकबर बादशाह सुन रहा था, वो कह रहा यार ये क्या, इसने मेरी हुकूमत में मुझे कोस रहा है यार, ये क्या बात हुई। उसने उसको बुला लिया, उसने कहा इधर आओ, तुमने मेरे बारे में। उसने कहा यार सही बात है, मैं दुकान पे जाता हूँ, आलू का क्या रेट है, आटे का क्या रेट है, अगली दुकान पे जाता हूँ और रेट होता है। उसने कहा चलो मैं आपको 10 दिन के लिए हुकूमत देता हूँ, आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसने सारे स्टेट में ऐलान कर दिया, सारी अपनी हुकूमत में, भाई जो भी इस रेट से ऊपर देगा उसको फांसी दी जाएगी। वो एक जगह से शुरू हुआ, एक बंदे ने इस तरह की उसने फांसी पे लटका दी, सबको इलम हो गई यार फलाने बंदे को फांसी पे लटका और दी, एक को सजा तो सभी ठीक हो सभी ठीक हो गए। वो जब 10 दिन हुए, 10 दिन तकरीबन 2 दिन रहते ही थे, उन्होंने एक तरफ से बादशाह को साथ दिया, उसने वहां से आलू का रेट पूछा और एंड पर गया, सबका रेट सेम ही था, कोई एक टके का भी डिफरेंस नहीं था। तो ये होता है ना, किसी को इंसाफ मिलती नहीं। बिल्कुल, यही चीज जो है ना आदित्यनाथ योगी जी ने लाया है आगे, और इसी अमल पे शुरुआत किया। और देखें आज स्टेट कितना अप हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, हम भी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसी चीजें देख के अपने आप में प्राउड फील कर रहे हैं यार, हम ऐसा यूपी देख रहे ऐसे हैं। रोड जहाँ पे जहाज लेने के लिए और 6 वे रोड्स बना पुलिस दिए वाले यार। जो कहते हैं बहुत ज्यादा गुंडे होते हैं, उनको सीधा कर दिया। यार, क्या यार, वेरी गुड यार, वेरी बिग लाइक फॉर दिस वीडियो गाइस। हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें, और जो दोस्त नए आए वीडियो पे वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले जाके, और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।